अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पाकिस्तान के कई मौलाना खुद वहाँ की फौज और वहाँ की सत्ता की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कुछ मौलाना ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान का पानी रोके जाने से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करके पानी तो पाकिस्तान का बंद किया है, लेकिन गला देश में बैठे कुछ मौलानाओं का सूख रहा है, और इन्हीं में से एक नाम है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का, जिनका कहना है कि नदियां हजारों वर्षों से बह रही हैं, इसीलिए पानी को रोकना आसान नहीं है। पानी रोकना देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नियम प्रेम का होना चाहिए, ना कि नफरत का। यानी पहलगाम हमले में 26 मौतों के बाद भी मौलाना अरशद मदनी के मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम, शांति और सौहार्द वाले तराने बज रहे हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है। पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। वैसे मौलाना अरशद मदनी के पाकिस्तान के लिए इस सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर देश के मुसलमानों और दूसरे मौलानाओं में बहुत नाराजगी है। वो न सिर्फ अरशद मदनी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे रहे हैं, बल्कि उनकी नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। मदनी के बयान पर देश के मुसलमानों के गुस्से का तापमान इस न्यूज रील में आप भी महसूस कीजिए। जो कुछ हो रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है, ये बहुत कम है। अरशद मदनी साहब को ये क्यों समझ में नहीं आता कि जंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से सामने वाले का मोरल डाउन किया जाता है, और करना चाहिए और होना चाहिए। अगर हम पानी बंद करेंगे, कौन सा जुल्म करेंगे? कौन सा जुल्म कर दिया हमने पाकिस्तान पर? पाकिस्तान हमारे 28 निहत्ते आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? दूसरे ये है कि अगर अरशद मदनी साहब को पाकिस्तान के साथ इतना ही प्यार है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों बैठे हैं? चले जाएं पाकिस्तान। अरशद मदनी साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको कोई भी बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। आप ये बताइए, जो मुल्क हमारे खून बहा रहा है, तो क्या हम उनका पानी भी ना रोकें? वो आके यहाँ पे नफरत फैलाएं, हम उनके साथ मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, ये दोनों चीज़ साथ नहीं चलेगा। अब बहुत हो चुका है, अब हमें उस आतंकवाद की जड़ को ख़त्म करना चाहिए, जड़ से। मौलाना साहब के बयान को मैं निंदनीय करता हूँ कि मतलब जो इन्होंने कहा कि पानी क्यों रोका जाए, जो है पानी जो उन्होंने हमारे 28 लोगों को आतंकवादियों ने मारा है, और उसका अभी भी हमको खून खौल रहा है। अगर इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो बहुत गलत किया है। प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए। वो हमारे आके हमको मारेंगे और हम उसको प्यार थोड़े दिखाएंगे, हम भी दूसरे दबा के 2-3 मारेंगे, उन्हें एक बार हम 10 मारेंगे। वैसे मौलाना अरशद मदनी को आईना दिखाने के लिए दूसरे मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग ही आगे नहीं आए, बल्कि नेताओं ने भी उन्हें खूब सुनाया है और पूछा, जो पाकिस्तान देश के लोगों का खून बहा रहा है, उसका पानी बंद करना गलत कैसे है? दुश्मन को पस्त करने के लिए क्या क्या करना है वो भारत सरकार तय करेगी, किसी के कहने से नहीं है। अगर किसी को बहुत दर्द है तो वो जाकर के जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उनको समझा दें कि भाई इस तरह की गतिविधि मत करो, नहीं तो अभी तो पानी रोका गया है, कल तुम्हारे शरीर से ब्लड निकाल लिया जाएगा, तब तुम क्या करोगे? इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं अरशद मदनी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो कितना असर करे नहीं करे, कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं कि भाई हमने संकेत दिया कि आप अगर इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आएंगे
तो जैसी स्थिति चल रही है वैसी स्थिति में कम से कम हम आपसे व्यवहार नहीं रखेंगे। ये सरकार ने फैसला लिया है, ऑल पार्टी मीट के बाद कुछ तो मैंडेट सरकार को हासिल हुआ, उस हिसाब से निर्णय लिया। तो हर चीज पर हर व्यक्ति हम सबको भी एक परहेज भी करना चाहिए। युद्ध का समय है, वार टाइम सिचुएशन है, सभी राजनीतिक दलों को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को एकताबद्ध तरीके से सरकार पर विश्वास करना चाहिए और सैनिकों में आस्था रखनी चाहिए। ये बहस करने का या डिफर करने का समय नहीं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।